हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट ए टू जेड चैनल। गाइस, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑप्शन चेन सिखाने वाला हूँ। और दूसरी चीज़ एक चीज़ और करने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपने ऑप्शन चेन की जो वीडियो देखी होंगी वो काफ़ी लेंथी देखी होंगी। मतलब आप बात करूँ तो कोई 40 मिनट की, कोई 50 मिनट की, कोई 1 घंटे की, कोई 1.5 घंटे की, कोई 2 घंटे की, इस तरीके की वीडियो आपने देखी होंगी। इस वीडियो के अंदर मैं क्विकली आपको बताऊंगा कि ऑप्शन चेन के अंदर आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हो, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए और किन किन चीज़ों पर आपको फोकस करना चाहिए, और ऑप्शन चेन के बेस पे आप किस तरीके से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन चेन के अंदर। ऑप्शन चेन पे जाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गूगल पे सर्च करना पड़ेगा एनएससी ऑप्शन चेन। तो सर्च कर लेते हैं एनएससी ऑप्शन चेन। एनएससी ऑप्शन चेन आप जैसे सर्च करोगे तो पहले ही वेबसाइट खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से पहले ही वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपल आप चले जाएंगे कहाँ पर, एनएससी की वेबसाइट पर। और एनएससी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी ऑप्शन चेन इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पे खुल चुकी है। तो यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी से मैं बता देता हूँ क्या है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन है, एक्सपायरी 25 जनवरी की है। ठीक है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन चेन चेक करना है तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सिंबल का ऑप्शन देख रहे हैं। सिंबल के ऑप्शन पर आपको निफ्टी 50 के अलावा किसी और चीज का ऑप्शन चेन देखना है। आप स्टॉक्स का देख सकते हैं, बैंक निफ्टी का देख सकते हैं, या अदर कोई इंडेक्स का देख सकते हैं। तो इस जगह पे आपको वो मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज हो गई क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप ऑप्शन चेन के अंदर आप जैसे ही आएंगे तो आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसके ऊपर कुछ एक बना हुआ है इस टाइप का। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बना हुआ है ऊपर। यहाँ पे कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना। इंपॉर्टेंट है आपका ओआई एंड चेंज इन ओआई। दो चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी, ओआई एंड चेंज इन ओआई। ये दोनों साइड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको देखना है। देन स्ट्राइक प्राइस पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे ध्यान रखना है। देन अब आपको मैं बता दूं कि अब है क्या ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ एक सीट दिख रही है। इस सीट के तो यहाँ पे दो चीजें आपको दिख रही हैं। एक साइड पूरा वाइट दिख रहा है, एक साइड थोड़ा सा येलो टाइप का दिख रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि इसमें जो डेटा है इसको ही हम ऑप्शन चेन का डेटा बोलते हैं। ऑप्शन चेन का डेटा है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस साइड में कॉल साइड का डेटा है, इस साइड में पुट साइड का डेटा है। ठीक है, ये दोनों साइड का डेटा है। एक साइड में कॉल साइड का है, एक साइड में पुट साइड का है। ठीक है ना, यहाँ पे अगर मैं और चीजें आपको क्लियर करने जाऊँ तो नीचे की साइड में जाऊंगा। नीचे की साइड थोड़ा से आप आओगे ना तो यहाँ पे कुछ चीज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे इस जगह पे आप देख पा रहे होंगे कुछ चीज आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है इस साइड में यहाँ वाइट है, इस साइड में यहाँ वाइट है, इस साइड में यहाँ येलो टाइप का है, इस साइड में यहाँ येलो टाइप का है। ये क्या है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसके बीच में एक प्राइस आती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पे इस प्राइस को मैं बोलूंगा ये एक प्राइस है, और ये निफ्टी का प्राइस है। निफ्टी का ये ऑप्शन चेन है। तो यहाँ पे आपको क्या चीज देखने को मिलेगी कि ये पुट साइड का है। तो इस साइड आप देखोगे ना तो ये क्या है, पुट के आउट ऑफ द मनी है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये पुट के इन द मनी है। ठीक है, ये क्या है, पुट के इन द मनी है, ये पुट के आउट ऑफ द मनी है। इस साइड अगर देखोगे तो ये कॉल के इन द मनी है, इस साइड में देखोगे तो आप ये कॉल के आउट ऑफ द मनी है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे दिखता है। आप सिंपल तरीके से लॉजिक लगा लो कि जो व्हाइट वाला एरिया है ये आउट ऑफ द मनी का है, ये येलो वाला एरिया है ये इन द मनी का है। क्या देखना है कि आपको सिंपल ये देखना है कि निफ्टी का भाव अभी किस रेट पे चल रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो निफ्टी के अगर ऑप्शन चेन में देख रहा हूँ तो निफ्टी का भाव यहाँ पे आप देख सकते हो 21,570 के आसपास चल रहा है। ठीक है, मतलब अगर एक राउंड फिगर लूं तो 21,600 पे क्या चल रहा है, निफ्टी का रेट चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखूंगा 21,600 किस जगह पे है, इस जगह पे 21,600 है। ठीक है, तो अभी अगर मैं इंट्राडे के अंदर ट्रेड करता हूँ, कहाँ पे करता हूँ, इंट्राडे के अंदर ट्रेड करता हूँ, तो इंट्राडे में मुझे क्या चीज की जरूरत पड़ेगी कि भाई इंट्राडे में कोई 1000 पॉइंट का मूवमेंट तो होने वाला नहीं है सिंपल तरीके से। तो इंट्राडे में कितना ज्यादा से ज्यादा निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट, 200 पॉइंट या 300 पॉइंट, मैक्स टू मैक्स 300 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी के अंदर मुझे दिख सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा 200 से 300 पॉइंट अप साइड जाऊंगा, 200 से 300 पॉइंट डाउन साइड जाऊंगा। तो यहां से मैं चला जाता हूं 600 से 300 तक चला जाऊंगा क्या, डाउन साइड, और यहां से 600 से 900 तक चला जाऊंगा अप साइड। यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, आप नोट डाउन करते रहो, देखते रहो। ठीक है, 600 के स्ट्राइक प्राइस पे अभी निफ्टी चल रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 600 के स्ट्राइक प्राइस पे निफ्टी चल रहा है। 300 पॉइंट में अंदर चला गया, 300 पॉइंट में बाहर चला गया। ठीक है, अब मैं अंदर बाहर क्यों गया उसका मैं लॉजिक बताता हूँ आपको। अंदर बाहर जाने का मेरा ये था कि मुझे निफ्टी के अंदर, निफ्टी के चार्ट के ऊपर मुझे देखना है कि मार्केट में सपोर्ट कहां बन रहा है, रेजिस्टेंस कहां बन रहा है। इस चीज को मैं फाइंड करूंगा अपने चार्ट के ऊपर। ठीक है ना,
तो अपन को क्या करना है कि मार्केट में एनालिसिस करने के लिए ऑप्शन चेन अपन देख रहे हैं कि मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट आ सकते हैं। तो उसी के लिए मैं ऑप्शन चेन देख रहा हूं। तो ऑप्शन चेन की मदद से हमको क्या देखना है कि निफ्टी में किस जगह पे सपोर्ट बन रहा है, किस जगह पे रेजिस्टेंस बन रहा है, किस जगह पे हमको टारगेट लगाना है, किस जगह पे हमको स्टॉप लॉस लगाना है, किस जगह पे हमको एंट्री लेनी है। ये सारी चीजें हमको कहां देखनी है, ऑप्शन चेन के अंदर। तो ऑप्शन चेन के अंदर हम क्या करेंगे, 300 पॉइंट अप गए थे, 300 पॉइंट डाउन गए थे, तो हम यहां देखेंगे कि 21,300 से लेके 21,900 के बीच में किस जगह पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, क्विकली मैं बता रहा हूं, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट वो होता है OI जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट को आप सिंपल समझो कि वहां पे कुछ ओपन पोजीशंस हैं। ठीक है, क्या है, ओपन पोजीशंस हैं। ओपन मतलब खुली पोजीशन पड़ी हुई है, वो अभी लेके बैठे हुए हैं, निकले नहीं है। ठीक है ना, ओपन पोजीशन उसको हम बोलेंगे। ये कॉल साइड भी होती है, पुट साइड भी होती है, इनको हम ओपन पोजीशन बोलते हैं। स्ट्राइक प्राइस जो बीच में इसकी जो प्राइस होती है उसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है चेंज इन OI। चेंज इन OI क्या होता है, चेंज इन OI की अगर मैं बात करूं तो चेंज इन OI होता है कि मार्केट में जो ओपन पोजीशन थी उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट उस जगह से उन पोजीशन से कितनी पोजीशंस निकल रही हैं, या फिर उन पोजीशन में कितनी पोजीशंस और ऐड हो रही हैं। ठीक है, ये सिंपल लॉजिक होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम OI चेक करने के लिए। अब एक चीज और यहां पे क्लियर कर दूं। ठीक है, अपन को अगर मार्केट में काम करना है तो हमको कुछ लेबल्स की जरूरत पड़ेगी जिनको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर आपको पता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, अगर तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो आप मेरे वीडियो देख सकते हो, उनमें आपको मिल जाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो कॉल साइड के अंदर, ठीक है, कहां पे देखेंगे, कॉल साइड के अंदर। और अगर हमको मार्केट में सपोर्ट देखनी है तो सपोर्ट हम देखेंगे पुट साइड के अंदर। कहां पे देखेंगे, पुट साइड के अंदर। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमारे चार्ट के ऊपर हम देखते हैं कि क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, तो उसके लिए हमको डेटा देखना पड़ेगा। डेटा देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल हमको इस जगह पे ढूंढना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट किस जगह पे है। ठीक है, क्या देखना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात को, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट किस जगह पे। तो यहां पे अगर मैं देखने की कोशिश करूंगा तो एक जगह पे मुझे दिख रहा है कितना, 1,56,000, 1,09,000। यहां पे और देखूंगा अगर इस जगह पे तो 1,62,000। 1,62,000 की अगर मैं बात करूं तो ये 22,000 के आसपास दिख रहा है। तो मुझे उतना देखना नहीं है, मुझे इसी के बीच में देखना है। 1,34,000 यहां पे दिख रहा है, आप नोट डाउन करो इस जगह पे, 1,34,000 देन 1,56,000। ठीक है, ये दो जगह पे मुझे कुछ रेजिस्टेंस दिख रहा है। मतलब सीधी सी बात है कि मुझे कुछ डेटा दिख रहा है जो सबसे ज्यादा है इस जगह पे। बाकी और पे अगर मैं बात करूं तो कम कम है। अगर मैं तीनों को भी मार्क कर लूं तो इस जगह पे अगर मैं बात करूं तो 1,10,000 के आसपास है, जो कि अभी करंट स्ट्राइक प्राइस है हमारी, वो क्या है, 21,600 की। ठीक है, तो 21,600 को हम छोड़ देंगे क्योंकि 21,600 पर भी मार्केट है। ठीक है ना, तो इसके ऊपर कहां तक जा सकता है, नीचे कहां तक जा सकता है, हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो ऊपर की साइड में अगर बात करूं तो 1,56,000 यहाँ पे है कॉल साइड में। अगर इसी की बात करूं मैं इस साइड में अगर जाऊं तो ये स्ट्राइक प्राइस बनती है, एक बन रही है 21,700 की, और दूसरी स्ट्राइक प्राइस बन रही है 21,800 की। अगर मैं पुट साइड में देखूं तो यहाँ पे, चलो ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कम है। कितना है, 34,000 है, और 21,700 की स्ट्राइक प्राइस पे अगर बात करूं तो 70,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे अब कुछ चीजें आपको देखना है, यहाँ पे कुछ चीजें देखना है। यहाँ पे क्या चीजें देखना है कि इस साइड में बात करूं तो 1,56,000 है, और यहाँ पे बात करूं तो 1,70,000 है। मतलब सॉरी, ये इस पे अगर मैं पोर्ट साइड में बात करूं तो 70,000 है, मतलब इससे डबल है, यहाँ पे इससे डबल है। और इस साइड में अगर मैं स्ट्राइक प्राइस की बात करूं 21,800 की, तो 21,800 की स्ट्राइक प्राइस की इस जगह पे जो ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है, कहां पे, 1,34,000 कॉल साइड में दिख रहा है, 1,34,000 आपको कॉल साइड में दिख रहा है, और ओनली 34,000 आपको पुट साइड में दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या चीज समझ में आई आपको, यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि अगर 21,700 पे मार्केट आता है तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो काफी वीक है, वो वीक है। आप ये समझो क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो कॉल साइड में कितना है, 1,56,000, और पुट साइड में कितना है, 70,000। मतलब जो कॉल राइटर है वो कितने हैं, 1,56,000, और जो पुट राइटर है वो कितने हैं, 70,000। तो मतलब अगर मैं बात करूं तो 2x ही है। मतलब कॉल राइटर की अपेक्षा में पुट राइटर की अपेक्षा में कॉल राइटर जो है वो डबल है, बस ओनली डबल है। ठीक है, पर भाई अगर मैं 21,800 की स्ट्राइक प्राइस पे देखूं तो 1,34,000 आपको कॉल साइड में मिलेंगे, और मात्र 34,000 आपको पुट साइड में मिलेंगे। तो इसका रीजन ये है कि भाई यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 3 गुना यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है कॉल साइड में। तो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग आपको मिलेगा कहां पर, 21,800 पे। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको मार्क कहां पे, चार्ट के ऊपर। ठीक है ना, तो चार्ट पे आप देख लो यहाँ पे,
सिंपल हमको चार्ट पे आ जाना है। चार्ट पे हम देखेंगे सबसे पहले 21,800 लिखेंगे, ठीक है। कहां पर? 21,800 के ऊपर रेजिस्टेंस बनाएंगे, 21,800, ये एक 21,800, जस्ट अ मिनट, एक रेजिस्टेंस मैंने 21,800 पे बना लिया, ठीक है। एक रेजिस्टेंस में 21,700 पे बनाऊंगा। 21,700 कहां पर है? इस जगह पे 21,700 का रेजिस्टेंस एक ये है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैंने 21,700 पे रेजिस्टेंस बना लिए, दो रेजिस्टेंस मैंने बना लिए, एक 800 पे बना लिया, एक 900 पे बना लिया। अभी मेरे को सपोर्ट देखनी है, इसी तरीके से सपोर्ट मुझे कहाँ मिल रही है। तो मैं अभी पुट साइड में देखूंगा। पुट साइड में कहाँ पे देखूंगा? इस साइड में देखूंगा 300 से, ठीक है। इस जगह से 300 के स्ट्राइक प्राइस से मैं देखूंगा 600 तक। तो यहाँ पे मुझे कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कितना, एक यहाँ पे 1,31,000 है, ठीक है। 1,31,000 है और इस पर 98,000 है और यहाँ पे 80,000 है, ठीक है। यहाँ पे मैं देखूंगा 80,000 है, ठीक है। इस जगह पे 80,000 है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो ये एरिया कौन सा है, यहाँ पे अगर अपन बात कर लेते हैं तो ये वाला जो है वो है 21,400 का, ठीक है। और इस जगह पे अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो एरिया है वो है 21,500 का, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूं तो 21,400 और 21,500 पे मैं अपना एक सपोर्ट लगाऊंगा पहले, ठीक है। कहाँ पे? 21,400 और 21,500। यहाँ पे मैं देखूं 21,500 किस जगह पे है? इस जगह पे 21,500 मुझे दिख रहा है, ये मेरा एक सपोर्ट एरिया हो गया, ठीक है। और इसी के अलावा 21,400, ठीक है। 21,400, 21,400 पे भी मैं अपना एक सपोर्ट बना दूंगा, ठीक है। ये दो मुझे सपोर्ट मिल गए, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस मैंने बना के रख लिए हैं मार्केट के अंदर। अब मुझे क्या करना है इसके अंदर, मैंने जैसे ही ये डाटा देखा कि भाई अभी मैंने ये मॉर्निंग में अगर आप करोगे तो बेटर रहेगा। मॉर्निंग में आप जैसे ही मार्केट 2:15 के बाद 9:15 के बाद ओपन होता है, 9:15 से 9:20 और 9:25 के बाद ऑप्शन चेन अपडेट हो जाती है। देन उसके बाद आप क्या करोगे, ये डेटा आप एनालाइज करोगे और ये जो डेटा के हिसाब से आपको जहां पर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहे हैं उस जगह पे आप क्या करोगे, पहले ही अपने चार्ट के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के रख लोगे, ठीक है। क्या कर लोगे? चार्ट पे अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के रख लोगे। देन फिर क्या होगा कि जिस हिसाब से आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इस जगह पे मैं देखूं 81,000 है और यहाँ पे देखो तो 23,000 है, मतलब वही 1/3, मतलब 2.5 गुना के आसपास इस जगह पे है, 2.5 गुना। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मतलब काफी कम है। तो इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 90,000 है और इस जगह पे 1,31,000 है और यहाँ पे 81,000 है और यहाँ पे 23,000 है। तो अपेक्षाकृत मैं अगर बात करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा कि 21,400 का जो सपोर्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहां पर? 21,400 का रेजिस्टेंस जो है, हाँ सपोर्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 500 का टूटता है तो 21,400 पे डेफिनेटली मार्केट क्या करेगा, पॉज लेगा और वहां से रिवर्स करने के चांसेस मार्केट के वेरी वेरी हाई हैं, ठीक है। और दूसरी चीज अब हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ही हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लेंगे मार्केट के अंदर तो फिर हम कुछ चीजें को और नोटिस करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि एनएससी की वेबसाइट आप जैसे ही करोगे ना तो ये 3 से 4 मिनट लेती है रिफ्रेश होने में। तो आप एवरी 3 से 4 मिनट में इसको क्या करोगे, रिफ्रेश करोगे। रिफ्रेश करने के बाद अब आओगे, यहाँ पे बारी आ जाती है चेंज इन ओआई की, ठीक है। यहाँ पे बारी आ जाती है चेंज इन ओआई की। इस जगह पे आप जब आओगे ना अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस डालने के बाद तो फिर आप यहाँ पे क्या देखोगे कि इस जगह पे आने के बाद आपको देखना है कि चेंज इन ओआई क्या हो रहा है। इस जगह पे अब चेंज इन ओआई क्या कर रहा है, तो आप यहाँ पे देखो हमने क्या क्या स्ट्राइक प्राइस देखी थी वो अपन पहले मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था 400 का, एक ये 400 वाली थी, इस जगह पे हमको ध्यान रखना था। एक 500 वाली थी, इस जगह पे ध्यान रखना था। ये हमको कहां पे रखना था, पुट साइड में, ठीक है। ये पुट साइड के हमको स्ट्राइक प्राइस को ध्यान में रखना था। एक जगह 81,000 था, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 81,000 था, 81,000। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 1,31,000 था, ये पुट साइड का था। मतलब इस जगह पे हमको क्या मिलना था, सपोर्ट मिलना था मार्केट में, ठीक है। और रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस हमको कहां मिल रहा था, एक इस जगह पे मिल रहा था 21,700 की स्ट्राइक प्राइस पे और 21,800 की स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। यहाँ पे हमको मार्क कर लेना इन स्ट्राइक प्राइस को, ठीक है। इस तरीके से कुछ मैंने मार्क कर दिए हैं, ठीक है। ये कंफ्यूजन नहीं होगा, बार बार समझाऊंगा अभी। तो एक 700 पे और एक 800 पे, ठीक है। ये हमने लगा लिया। अभी हमको क्या चीज का नोटिस करना है यहाँ पे, अब चेंज इन ओआई का गेम किस तरीके से चालू होगा मार्केट के अंदर, अब वो देखना है। मार्केट जब ओपन हो जाती है देन उसके बाद हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लिए। अब चेंज इन ओआई पे हमको देखना है कि किस जगह पे ज्यादा चेंज इन ओआई हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस जगह पे 40,000 सॉरी 21,400 की स्ट्राइक प्राइस पे मैं याद रखूं या काम करूं या देखूं उसको, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि चेंज इन ओआई क्या हो रहा है कि यहाँ पे घट रहा है,
ठीक है, यहाँ पे घट रहा है, मतलब जो कॉल राइटर है वो इस जगह से अपनी जो पोजीशन है, जो अपने कॉल शॉर्ट करके उन्होंने रखे हुए थे, इस जगह से वो पोजीशंस क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं उसको। ठीक है, क्या कर रहे हैं, कॉल निकाल रहे हैं, जो पोजीशन थी उनकी शॉर्ट पोजीशन थी उनको एग्जिट कर रहे हैं। और इस जगह पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहे हैं। उसी तरीके से 500 पे अगर मैं बात करूं तो 500 पे क्या हो रहा है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहा है, मतलब यहाँ पे पोजीशंस क्या हो रहा है, बनाई जा रही हैं। और इस जगह पे क्या हो रहा है कि इस जगह पे पोजीशंस कम हो रही हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये अगर आपको ये सब देखने को मिल रहा है तो आपको क्या चीज का नोटिस करना है, इस जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे आपको इसको ही देखना है। देखो एक बार अपन ने ओपन इंटरेस्ट चेक कर लिया, ओपन इंटरेस्ट के बिहाफ पे अपन ने लगा लिया कॉल, और मतलब सॉरी ओपन इंटरेस्ट के बिहाफ पे अपन ने लगा लिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देन अब हमको क्या करना है, चेंज इन ओआई में चेक करना है कि किस तरफ पोजीशंस बन रही हैं और किस तरफ पोजीशंस निकल रही हैं। उसको क्यों देखना, उसको देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है कि भाई आप एक बार रेजिस्टेंस पे चला गया तो फिर सपोर्ट पे आ जाएगा, सपोर्ट पे चला गया तो फिर रेजिस्टेंस पे चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है। हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल कि मार्केट थोड़ी देर बीच में साइडवेज होगा और एक जगह पे रुकेगा। तो उस जगह पे अब हमको देखना है कि मार्केट जिस तरफ भी चेंज इन ओआई बढ़ रहा है, जिस तरफ भी ओआई बढ़ रहा है और जिस तरफ भी कम हो रहा है, जिस तरफ ओआई बढ़ रहा है उस तरफ को हमको क्या करना है, थोड़ा सा स्ट्रांग रखना है। सपोज करते हैं कि इस तरफ अगर मैं बात करूं तो इस सपोर्ट जोन पे मतलब 21,500 पे कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहे हैं, तो अब ये जो एरिया है 21,500 वाला वो क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है, मतलब 21,500 पे अब ज्यादा इंटरेस्टेड है कॉल राइटर कि भाई अब 21,500 से नीचे मार्केट नहीं जाने वाली है। ठीक है, क्या नहीं जाने वाली है, 21,500 के नीचे मार्केट नहीं जाने वाली, इसके ऊपर ही ऊपर रहने वाली है। तो वो क्या कर रहे हैं कि और अच्छे तरीके से उन कॉल्स को शॉर्ट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उन कॉल्स की जो प्रीमियम है वो जीरो हो जाए। ठीक है ना, तो वो 21,500 पे वो ये करेंगे। ठीक है, और उसी तरीके से अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो यहाँ पे भी आप देखो तो चेंज इन ओआई बढ़ रहा है, इस जगह भी बढ़ रहा है, इस जगह भी बढ़ रहा है। और अगर इस साइड में पुट साइड में देखूं तो यहाँ दोनों साइड में क्या हो रहा है कि दोनों साइड में ओआई कम हो रहा है। क्या हो रहा है, ओआई कम हो रहा है। तो यहां पे भी हमको वही चीज देखनी है कि ये जो रेजिस्टेंस है, कॉल साइड में जो रेजिस्टेंस हम देख रहे थे, कॉल साइड के जो रेजिस्टेंस है वो भी मजबूत हो रहा है। मतलब अब सेलर्स जो चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि मार्केट क्या होगा, 21,500 के नीचे नहीं जाएगा। कहां नहीं जाएगा मार्केट, 21,500 के नीचे नहीं जाएगा और 21,700 के ऊपर नहीं जाएगा मार्केट। मतलब इन दोनों के बीच में, मतलब 500 और 700 के बीच में ही वो चाहते हैं कि अपने जो सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एक्सपायर हो जाए। इन दोनों रेंज के बीच में 21,500 और 700 की रेंज में ही पूरा का पूरा मार्केट क्या हो जाए, रेंज बाउंड हो जाए। और इसी जगह पे हमको क्या करना है कि ये पूरे प्रीमियम को चाहते हैं कि ये पूरा प्रीमियम जीरो हो जाए और ये पूरा का पूरा प्रीमियम उनको मिल जाए। ठीक है ना, तो हमको क्या करना है भाई, हमको इनको फॉलो करना है। क्योंकि इनके पास होता है ज्यादा पैसा, ये ज्यादा पैसा लेके मार्केट में बैठे होते हैं, हमको करना है इनको ही फॉलो। तो जस्ट हमको कुछ नहीं करना है, जाना है हमारे चार्ट के ऊपर, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने बना ही लिए थे। अब हमको बस यही वेट करना है कि जैसे ही मार्केट क्या करेगा कि कोई रेजिस्टेंस को टच करेगा, इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से यहाँ पर रेजिस्टेंस टच किया तो यहीं से मार्केट ने क्या करा, डाउनफॉल दे दिया। ठीक है, क्या कर दिया, डाउनफॉल दे दिया। तो हमको इसी जगह पे शॉर्ट पोजीशन बनानी है। ठीक, देन अगर मार्केट इस जगह पे अगर मैं बात करता हूँ 500 के लेवल पे जैसे ही आएगा मार्केट इस जगह पे 500 पे, और हमको यहाँ पे कोई भी बुलिश मोमेंटम मिलेगा तो हम क्या करेंगे, इस जगह से 500 से ऊपर की साइड में ट्रेड करेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई सेलर्स चाह रहे हैं, हम ये नहीं वेट करेंगे कि भाई हम 700 से शॉर्ट करके आए तो 300 जाएगा, 200 जाएगा, 100 जाएगा। हमको जैसे ही मार्केट में मूवमेंट मिलेगा, हमको मार्केट में जैसे ही कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी 500 पे, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चेंज इन ओआई में क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज इन ओआई में क्या हो रहा है, 500 की स्ट्राइक प्राइस पे और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहे हैं 500 की स्ट्राइक प्राइस पे। इस जगह पे जहाँ पे मैं बता रहा था आपको 500 की स्ट्राइक प्राइस पे और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहे हैं। तो अब हमको क्या करना है कि 500 की स्ट्राइक प्राइस हो रही है स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे हमको कॉल साइड में पोजीशन बनाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो जैसे ही मार्केट 500 पे आएगा और 500 पे हमको कोई भी बुलिश मूवमेंट मिलेगा तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कॉल साइड की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, तो ये था कुछ सिंपल यूज, आप किस तरीके से ऑप्शन चेन का डेटा अपने चार्ट पे यूज कर सकते हो और किस तरीके से ऑप्शन चेन के डेटे से आप मार्केट में ट्रेड बना सकते हो और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है ना, तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जिस तरीके से मैंने समझाया है
तो आपको यूज करना तो आ ही गया होगा। अगर डिटेल में देखना है तो डिटेल में मेरे पास एक पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हो वो वाला वीडियो। उसमें मैंने डिटेल में एनालिसिस सिखाया आपको कि ऑप्शन चेन का एनालिसिस आप किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे और वीडियो देखना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।